हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा। आज जानेंगे हम सीटेट चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मतलब कि जो हम लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, हम जिस सिद्धांत के अनुसार उसके अंतर्गत क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। हर साल सीटेट जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें करीब यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप हुए हैं दोस्तों। देख रहे हैं हमारे पास 2011 में 3 क्वेश्चन, 12 में 7 ठो, 13 में 3 और 14 में 4 क्वेश्चन, 15 में 6 क्वेश्चन और 2016 में 6 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। दोस्तों हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे 26 का क्वेश्चन, 26 का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। देखो 26 का दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू, क्या होगा इसका ऑप्शन? स्ट्रेंथ ऑफ द रोल, लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर, इनकरेज क्रिएटिविटी यूज ऑफ लैंग्वेज एमॉन्ग द लर्नर, इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर, इम्प्रूव द एक्यूरेंसी ऑफ द लर्नर। तो बताइए इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा? जो 26 का क्वेश्चन दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर आगे 27 पे देखेंगे दोस्तों, 27 लिखा हुआ है, लर्नर आर इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअली एक्टिविटी, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क, बिकॉज दिस provide the learner enough opportunity to relax in a language classroom. या इसका सेकेंड ऑप्शन, have the sole aim of the introducing variety in the language classroom, enable to already overworked teachers to presence or energy, thereby becoming मोर इफेक्टिव। या दोस्तों लास्ट वाला दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? दोस्तों इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? सही होगा, अफोर्ड द लर्नर अपॉर्चुनिटी यूज द लैंग्वेज इन ए फोकस्ड मैनर ऑन रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 और 28 लिखा हुआ है, 28 टीचर हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर लैंग्वेज इन इंग्लिश। दोस्तों बताइए, टीचर हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर लैंग्वेज इन इंग्लिश बाई। दोस्तों इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा, इनेबल इनब्लिंग देम टू सी द रिलेशन बिटवीन द प्रियर लैंग्वेज एंड द न्यू लैंग्वेज। मतलब जो पूर्व ज्ञान होगा और पहला जो ज्ञान होगा, जिसे कहते हैं हमारे पास पूर्व ज्ञान, और जो ज्ञान हम इस समय वर्तमान जीवन में करेंगे। 26 सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प टीचर इज। बताइए इसमें दोस्तों इसका कौन होगा? तो इसमें दोस्तों जो कंट्रोल करता है लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस को, उसे हम क्या करेंगे? ऑप्शन को मार देंगे। 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 30 दोस्तों लिखा है, आफ्टर ए स्टोरी टेलिंग सीजन द लर्नर आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? इसका भी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ वाला, बिकम्स इमेजिनेटिंग एंड क्रिएटिव। 31 दोस्तों लिखा है, यंग लर्नर विल एंजॉय ए पे इंक्लूड द इन द टेक्स्ट बुक देम व्हेन देन। बताइए दोस्तों 31 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? इनेक्ट द प्ले इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क द आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट ए वर्कशीट दैट इज। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 32 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दो ऑप्शन और फर्स्ट है एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। फिर दोस्तों 33 दोस्तों लिखा हुआ है, नोट कैन बी मेड यूजिंग ए फ्लो चार्ट आर ए वेव्स डायग्राम, द स्टडी स्किल इन्वॉल्व। बताइए दोस्तों 31 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 31 का जो दोस्तों है
समराइजेशन, जो हमारे पास समराइजिंग जो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर दोस्तों लर्नर आर familiar with the concept cyber space due their cognitive overload, therefore learner 34 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन वैसे होगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 का और 3 का जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो सही होगा। फिर 35 दोस्तों लिखा है कंस्ट्रक्टिविज्म विन इन ए थियरी वेयर स्टूडेंट, बताइए दोस्तों 35 क्वेश्चन में कौन सही होगा दोस्तों। जो 35 है, 39 का जो फर्स्ट है, स्टडी ए वैरायटी आर डिस सिमिलर सैम्पल एंड ड्रा ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ 35। नेक्स्ट दोस्तों लिखा है द बॉटम अप मॉडल ऑफ कैरिकुलम इज वन देयर, बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन नंबर 36 का 36 का दोस्तों हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा, एकदम राइट होगा। कि लिखा क्या है दोस्तों, द कैरिकुलम दैट फॉलो अलाउ फ्रीडम फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी विथ इंक्रीजिंग चॉइस ऑफ curricular activity and the encouraged learning by doing। अब दोस्तों कैरिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस, बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 37 का दोस्तों बताइए जल्दी से दोस्तों। इसका जो 37 का हमारे पास 4 होगा, असेसमेंट ऑफ नीड, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट या लर्निंग एक्सपीरियंस इवोल्यूशन। अब 38 दोस्तों लिखा है फॉरेन नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफ्टन फेस द प्रॉब्लम ऑफ द क्लास फुल ऑफ रिलूटेंट अनमोटिवेटेड लर्नर, दिस कैन बी हेल्प, बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो 38 है, 38 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूजिंग मेथड द स्ट्रेंसी मोटिवेट द मेक लर्निंग मोर चेंजिंग इन द क्लास। 39 दोस्तों प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट ऑफ पीपुल्स who long far behind their counterpart in class performance includes, बताइए दोस्तों 39 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इनिशियली एडॉप्टिंग स्कूल कैरिकुलम, मतलब कि कैरिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजी। 30 अब दोस्तों 40 लैंग्वेज लर्न टू डू बाई डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशन, बताइए दोस्तों 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। 40 का ऑप्शन नंबर दोस्तों अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एज इट्स हेल्प विथ हैबिट फॉर्मेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट जानेंगे अब दोस्तों लिखा हुआ सम रिसर्च हैज शोन दैट डेवलपिंग स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज स्किल डील्स टू हायर स्कोर academically over the long term in English. A Villeneuve class would be characterized, बताइए दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। 40 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब दोस्तों आगे 42 दोस्तों लिखा हुआ ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री requisite for language learning, whether first or second, बताइए दोस्तों
कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 42 का 42 इज द फोर्थ इज राइट आंसर। एन इनपुट रीच कम्युनिकेशनली एनवायरमेंटल। अब बताए दोस्तों 43 लिखा हुआ है हेयर इज ए लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूड इन ए लैंग्वेज क्लासरूम विच ऑफ दीज सिन चिल्ड्रेंस आर एक्टिव लर्नर। बताइए दोस्तों 43 जल्दी से बताइए। 43 इज द फर्स्ट आंसर इज राइट। चिल्ड्रेन वर्क इन ए ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ पोएम। 44 दोस्तों 44 लिखा हुआ है विच अप्रोच्ड इन इन्फ्लुएंसिस इंटरेक्शन as the means and the goal of the learning is language। बताइए दोस्तों जल्दी से 44 का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? कम्युनिकेटिव। अगर हम किसी के साथ मतलब ग्रुप बना कर रहेंगे तो हम उसे जल्दी से गोल को अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इन ए लैंग्वेज क्लासरूम इज ए लैंग्वेज थ्रू। 44 का बताइए दोस्तों। 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, वो भी क्या होगा? 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 क्या होगा? सही होगा। फिर दोस्तों आप आगे जाएंगे 46 पर। 46 में लिखा है द स्ट्रक्चर अप्रोच एडवांस एडवोकेट। बताइए दोस्तों 47 और 46 इज द सेकेंड आंसर इज राइट। सिलेक्शन एंड ग्रांडेशन ऑफ मटेरियल। 47 दोस्तों लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द इन लर्नर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट। बताइए दोस्तों 47 इज द नेचुरल अप्रोच। while teaching English a teacher is not able to draw attention of some student sitting at the back. She should 48 is the 5 answer. Engage them by asking question and evaluating for teaching method. अब दोस्तों 48 तो होगा दोस्तों 49 दोस्तों लिखा हुआ है द कम्युनिकेटिंग अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकस। बताइए दोस्तों 49 इज द फोर्थ आंसर इज राइट। द प्रैक्टिस ऑफ द सेलेक्टेड एंड ग्राउंडेड स्ट्रक्चर पैटर्न। 50 दोस्तों लिखा व्हाट इज ए टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 50 का तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 होगा और 4 होगा क्या होगा? ए पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोज लर्नर इन ए 2 लैंग्वेज। अब 41 दोस्तों लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इन इज टू प्रोवाइड लर्नर विथ एन अपॉर्चुनिटी टू। बताइए दोस्तों 51 जल्दी से दोस्तों। 51 इज द इंटरेक्ट। अब फिर दोस्तों आप 52 देखेंगे लिखा हुआ ए टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग ए चैप्टर आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चन टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक द अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन सी इज द आस्किंग विल बी वेज। बताइए दोस्तों 52 जल्दी से दोस्तों। 52 का दोस्तों आपका नंबर सेकेंड होगा क्या होगा? हाइपर आर्डर थिंकिंग स्किल कंस्ट्रक्टिविजन इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन। बताइए दोस्तों 53 लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। 53 का जो हमारे पास इंगेजिंग द लर्नर इज द एक्सप्लोरिंग न्यू लैंग्वेज। दोस्तों देख रहे हैं हम 26 से लेकर 53 तक क्वेश्चन किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्या दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
इसी प्रकार से दोस्तों हम वीडियो बनाते रहेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।